90 मिनट्स। तो आज हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी होता क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अपने एनसीईआरटी में और आरडी शर्मा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब ये एक फॉर्म में आएगा भी आपके एग्जाम में, सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के मेरे अकॉर्डिंग, एक सब्स्टिट्यूशन और एक डायरेक्ट चेन रूल। डायरेक्ट चेन रूल द इजीएस्ट मेथड जो आपको आगे भी काम आएगा। सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं पूछता लेकिन फिर भी एग्जाम में आता है ये, ठीक है। वो आपको बोल देते क्योंकि कई बार आप बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं कर पाते हो। आई एग्री। तो मैं इसको सीधा क्वेश्चन से समझाऊंगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं अपने कंटेंट में। फाइंड वाई प्राइम, डैश नहीं बोलेंगे, वाई प्राइम फोर वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको पहचानना कैसे है इसको कि यार मैं सब्स्टिट्यूशन से करूं किससे करूं। तो एक बात देखो, आपने ज़िंदगी में क्या क्या देखा है। आपने साइन एक्स देखा है, कॉस एक्स देखा है, टेन एक्स देखा है। कभी आपने ये देखा है साइन एक्स स्क्वायर। ये देखने में ही ऑड लग रहा है, ये देखने में ही ऑड लग रहा है। तो आपको सीधा पता चल जाए हाँ यार इसको मैं किसी हट के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप दिमाग लगाओ। और जो ये एक्स स्क्वायर है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। कोई भी एक रैंडम वेरिएबल टी मान लो। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू द एक्स टू, अब फॉर्मूला है एन डॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू डॉट टू, टू माइनस वन वन। तो मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड, तो इधर मेरा डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, ये इधर लिख दिया मैंने, स्वैप कर दिया, और इसका टू एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमेशा डी एक्स की वैल्यू पर नज़र रखो। डी एक्स कितना होगा, डी एक्स होगा डी टी अपॉन टू एक्स। ये हमारा फर्स्ट गोल अचीव हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि आपका वाई ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा है, टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। मैं इसको वाई प्राइम लिख सकता हूँ, वाई प्राइम इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, सॉरी डी ऑफ साइन टी। अब डी एक्स यहाँ से मैं, समझो मैं कर क्या रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वही निकाल रहा हूँ। वाई प्राइम को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दिया जो मैंने लेट किया था। यहाँ पे अब मैं डी एक्स को, जो मैंने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके निकाला, उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डी टी, और नीचे टू एक्स आता है तो वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ आता ना, इतना तो समझते होगा ना कि अगर यहाँ नीचे आएगा टू एक्स तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। तो जो अब वाई प्राइम होगा वो होगा डी ऑफ साइन टी अपॉन डी टी डॉट टू एक्स। अब देखो ये डिफरेंशिएट कर रहे हो एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर, विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल ओनली। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल सेम है। तो तुम इसको अब देखो, जब डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स होता था तो तुम इसको माइनस साइन एक्स लिखते थे, नहीं लिखते थे। और अगर यहाँ पे डी ऑफ कॉस टी बाई डी टी होगा तो इसको माइनस साइन टी लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। तो बस इतना ही करना है, यहाँ आ जाओ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस टी डॉट टू एक्स। टी को मैंने क्या पुट लेट किया था, एक्स स्क्वायर। तो मैं टू एक्स थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कॉस एक्स स्क्वायर। तो मेरा वाई प्राइम का जो वैल्यू आ गया वो आ गया टू एक्स डॉट कॉस एक्स स्क्वायर।
ये मेरा आंसर है। तो देखो जो आपका क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो उसका एक डोमेन वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल आप किसी भी अनदर वेरिएबल के टर्म में एक्सपेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाद में वो जो वेरिएबल है उसको सेम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको मैंने एंड में सेम सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, रिप्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वो मैंने नोट डाउन कर रखा है, ये एनसीईआरटी से उठाया है मैंने। अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी है, तो मेरा y प्राइम कितना होगा। देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको खुद करें। मैंने जैसे बोला, हमने साइन एक्स देखा है, कॉस एक्स देखा है, लेकिन हमने साइन ए एक्स प्लस बी नहीं देखा है। तो हम ए एक्स प्लस बी को लेट करेंगे के बराबर या के बराबर फॉर एनी कांस्टेंट के, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये है कांस्टेंट है ए, ये वेरिएबल है, तो मतलब ए बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इज इक्वल्स टू डी के ओवर डी एक्स। समझ आया कि नहीं आया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, मैं एक चीज़ और नहीं बताई है शायद, इसमें बता देता हूँ कि अगर x प्लस वाई है, सॉरी, अगर x प्लस जेड है, कोई भी फंक्शन y के बराबर, तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो अलग इसका होगा और अलग इसका होगा। ऐसे ही माइनस में भी चलता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग रूल आ जाते हैं, बस इसको इसको ध्यान में रखना, इतना खास नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगेन डी एक्स पे नज़र रखो, डी एक्स के लिए डी के अपॉन ए। अब इसके बाद y इज इक्वल्स टू, मैं जो लेट किया था साइन के रख देता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स ना लिख के मैं इस तरफ y प्राइम लिख लेता हूँ, और मैं इसको साइन के विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करूँगा। तो मैं डी एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, डी के डॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो मेरा y प्राइम आ जाएगा, साइन का होता है कॉस, कॉस के डॉट ए। अब मैं के को रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आएगा ए डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी वुड बी इक्वल्स टू माई वाई प्राइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी सा है, ये है कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स फाइव। ये भी आपका एनसीईआरटी से, ये आ सकता है यार, ये आ सकता है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब जो मैं इसमें सोच रहा हूँ वो मुझे समझ आ रहा है। अच्छा, एक मैंने खुद का एक वे बनाया है इसको सॉल्व करने का, देखा नहीं है कहीं से, है ना, ये खुद ही रिफॉर्म किया है। तो ये क्या हो सकता है, देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब है, कॉस क्यूब एक्स नहीं है, डॉट। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले से लिख रखी थी, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x टू द पावर 5 अपॉन 2, और y इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स क्यूब डॉट कॉस 2x टू द पावर 5 अपॉन 2। तो मेरा मेन फंक्शन ये आ गया। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, लेट करेंगे एक्स क्यूब को ए और 2x टू द पावर 5 को बी।
ठीक है, तो मैं थोड़ा इसमें देख लेता हूँ कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² आएगा इधर से, और यहाँ से dA/dx आएगा। ठीक है, और यहाँ से dx का वैल्यू दिख रहा है ना, dx का वैल्यू आ जाएगा dA/3x²। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 10x⁴ इज इक्वल्स टू dB/dx। यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा। अब ये नहीं है कि दोनों dx को इक्वेट करने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस एक तरीका है। ठीक है, मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू cos x³ माइनस cos x³ डॉट cos 2x⁵ अपॉन 2। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था, इसमें प्लस माइनस में डिफरेंस जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग हो जाता है, प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो इसमें भी ये होगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं y प्राइम निकालूँ, सॉरी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ cos x³ को मैंने a माना था, 1/2 में बाहर ही लूँगा, अपॉन dx माइनस 1/2 में बाहर लूँगा d ऑफ cos a डॉट cos b अपॉन dx। ठीक है, अब देखो, जो y प्राइम होगा dx को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, dA/3x², 1/2 डॉट dA 3x² ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/2। अब यहाँ पे किससे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो dx का हमारे पास a के फॉर्म में भी है, b के फॉर्म में भी है, तो हम थोड़ा इसमें खेल खेलेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक को cos b को बाहर रखा, cos a को अंदर ले लिया। प्लस cos b को बाहर रखा, cos a को अंदर ले लिया। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन आदत डालना ज़रूरी है। अब y प्राइम जो होगा 1/2, ये तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस का साइन a डॉट 3x², इसका काम ख़त्म। अब 1/2 cos b ऐसी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह dx की जगह dA/3x², तो यहाँ dA आएगा, 3x² ऊपर आएगा, 3x² डॉट cos b, और cos का वही माइनस साइन x, मतलब माइनस साइन a, प्लस cos भी बाहर रहेगा, b में dB/10x⁴, तो dB नीचे आएगा, 10x⁴ ऊपर जाएगा, 10x⁴ cos b, और इसका होगा माइनस का साइन b। अब ये कहाँ से कैसे आ रहा है, थोड़ा सॉल्व करोगे तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, y प्राइम इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस -3x²/2 साइन a, माइनस, अब माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया, 1/2, इसको लिख सकते हैं 3x² साइन a डॉट cos b प्लस 10x⁴ साइन b डॉट cos b। ठीक है, अब यहाँ पे a और b में तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, और तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आंसर ऐसे निकालते हैं यार। ठीक है,
हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी ने एक अलग तरीका दे रखा है इसको सॉल्व करने का, तो तुम वैसे भी जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो डेरिवेटिव है ना वो मोस्टली लोगों का अलग अलग आता है, सबका अलग अलग आता है, ठीक है, क्योंकि कोई किसी मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से करता है, तो सबका सेम नहीं आता है ना। कोई से सब्स्टिट्यूशन से कर रहा है, कोई से डायरेक्ट चेन से कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको पूछा किससे गया है, सॉल्व किससे करना है ना। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से पूछा है तो आपको उससे सॉल्व करना है, डायरेक्ट से पूछा है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे पास शायद और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, ठीक है, आप सॉल्व करके इसको कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपसे नहीं हो पाता है तो बस मेरे को एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने किसी भी लेक्चर के एंड में इसको सॉल्व कर दूंगा और वहाँ नोट कर दूंगा कि हाँ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। थैंक यू।